Assalamu alaikum students. Today I am going to discuss the objective of chapter number 2, that is S block elements. तो students objective को start करने से पहले मैं ये आपको बता दूं कि ये objective जो है मैं exercise के end में पहले जो objective है उसको मैं पहले discuss करूंगी, बाद में जो है मैं आपके जो topic wise MCQs हैं objective के उनको आप लोगों से discuss करूंगी। तो आज के lecture का जो मेरा target है वो ये कि जो chapter number 2 है उसके exercise की जो आपके जो objective दिए गए हैं वो पहले मैं आप लोगों को solve करवाऊंगी। तो इसमें students आपको पता है कि जो हमारा चैप्टर नंबर 2 है उसमें एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। तो एस ब्लॉक एलिमेंट्स में आपको पता है कि ग्रुप 1A एंड ग्रुप 2A के एलिमेंट्स आ जाते हैं। अगर नहीं पता तो अभी आप देख लें कि ग्रुप 1A एंड ग्रुप 2A एलिमेंट्स को हम क्या कहते हैं, एस ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। अब ये एक और बात बता दूं कि हम इनको एस ब्लॉक एलिमेंट्स क्यों कहते हैं, क्योंकि इनका आउटरमोस्ट जो इलेक्ट्रॉन है वो आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो एस सब शेल में मौजूद होता है। सो इसी वजह से हम इनको एस ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। अगर इसी तरह बात करें पी ब्लॉक वाले की तो वो उनका जो मोस्ट इलेक्ट्रॉन होता है वो आपको पता है पी सब शेल में मौजूद होता है, तो हम इनको पी ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। तो ये स्टूडेंट्स डिफरेंट कैटेगरीज हैं। खैर हम यहाँ पर बात करें जस्ट एस ब्लॉक एलिमेंट्स की, तो इसी वजह से मैं यहाँ पर सिर्फ ग्रुप 1A एंड ग्रुप 2A एलिमेंट्स की बात करने जा रही हूँ। तो जैसे कि मैंने स्टार्ट में ही आपको बताया कि एस ब्लॉक एलिमेंट्स में आपके पास जो है ग्रुप 1A एंड ग्रुप 2A के एलिमेंट्स आ जाते हैं। अब स्टूडेंट्स सबसे पहले आप इनको अच्छे तरीके से याद कर लें कि ग्रुप 1A एंड ग्रुप 2A एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, ताकि आप लोग जब भी ऑब्जेक्टिव यानी कि MCQs को सॉल्व करें तो आप लोगों को MCQs को सॉल्व करने में काफ़ी आसानी हो। तो स्टूडेंट्स हम स्टार्ट लेते हैं ग्रुप 1A एलिमेंट्स। आपको पता है कि जिसमें आपके पास आ जाता है ग्रुप 1A में हाल ही ने की रब से फरियाद। मतलब ये आप पीरियोडिक टेबल को याद करने का आसान तरीका मैं आपको बता रही हूँ, तो आप इस तरह से याद रखें कि हाल ही ने की रब से फरियाद। ठीक है, इस तरह से याद रखें आप, हाल ही ने की रब से फरियाद। होप सो कि ये आपको नज़र आ रहा है, हाल ही ने की रब से फरियाद। इस तरह से आपको ग्रुप 1A के एलिमेंट्स जो हैं वो याद रहेंगे, क्योंकि आप हर एक को इस तरह से याद करेंगे तो स्टूडेंट्स काफ़ी डिफिकल्ट होगा। तो इस तरह से ये शॉर्ट सी ट्रिक है, इसको याद रखेंगे तो आप लोगों को जो जितने भी MCQs हैं उनको सॉल्व करने में आसानी होगी। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। तो इसके अलावा जो ग्रुप 2A है तो इसमें हम जो एलिमेंट्स आ जाते हैं वो आपको पता है कि बेरिलियम आता है, बेरिलियम मैग्नीशियम। तो इसको भी ट्रिक याद करने के लिए मैं आपको बता देती हूँ, बेगम का सरबरा। ठीक है, बेगम का सरबरा कैसे, बी बेरिलियम मैग्नीशियम। अब इसको बेगम बना लें कि वैसे तो बी मग बन रहा है, ठीक है, लेकिन इसको बेगम GM उल्टा करें। ठीक है, बेगम का कैल्शियम का सर स्ट्रॉन्शियम, बेरियम BA बरा रेडियम। ठीक है, तो इस तरह से याद रहेगा आपको स्टूडेंट्स। होप्स हो कि आपको ये बात अंडरस्टैंड आप कर रहे हैं। ग्रुप 1A में आपके पास हाल ही ने की रब से फरियाद, और ग्रुप 2A एलिमेंट जो है वो क्या है, बेगम 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 का सर बरा। ठीक है स्टूडेंट्स, या इस तरह से भी आप इसको कह सकते हैं कि बेगम का सर बड़ा। ठीक है, तो ये ज़रा मुश्किल गलत बात है, लेकिन चलें बेटर ये है कि आप इसको बेगम का सर बड़ा लें तो ज़्यादा बेटर होगा। ठीक हो गया। तो अब स्टूडेंट्स मैं पॉइंट की तरफ आती हूँ। तो आपके जो ग्रुप 1A एलिमेंट्स हैं इनको हम क्या कहते हैं, अल्कली मेटल्स कहते हैं। ठीक हो गया। तो आप इसका सेकेंड साथ में नेम भी लिख लें कि ग्रुप 1A एलिमेंट्स इनको हम क्या कहते हैं, अल्कली मेटल्स कहते हैं। तो ये साथ में लिख लें तो आपको और ज़्यादा इसको अंडरस्टैंड करने में आसानी होगी। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, अल्कली मेटल्स। और जो ग्रुप 2A के मेंबर्स हैं इनको हम क्या बोलते हैं, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहते हैं। अब इनको अल्कलाइन अर्थ मेटल्स क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जो है अर्थ पे ज़्यादा मौजूद होते हैं, ज़्यादा अमाउंट में, तो इसी वजह से हम इनको अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहते हैं। और ये बेसिक इन नेचर होते हैं, तो इसी वजह से अल्कलाइन कहते हैं। ये भी अल्कली बेस की फॉर्म में होते हैं, मतलब जब इनको वाटर के साथ ये रिएक्ट करवाते हैं तो ये आपको जो है वो बेस ये प्रोड्यूस करते हैं। सो इसी वजह से हम इनको कहते हैं अल्कली। ठीक है, और ये भी अल्कलाइन है, मतलब बेसिक नेचर के हैं। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। तो अल्कली मेटल्स और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं, दोनों मेटल्स ही हैं। तो ये सबसे पहले तो आपने इनकी नेचर देख ली कि दोनों जो है ये इनमें जो जितने भी एलिमेंट्स हैं वो मेटल्स हैं, सवाए हाइड्रोजन के। हाइड्रोजन जो है ये मेटल नहीं है, इट इज़ अ नॉन मेटल, ये आपकी गैस है। हाइड्रोजन जो है वो गैशियस फॉर्म में होती है, बाकी ये जितने भी हैं ये आपके मेटल्स हैं। तो होप्स ऑफ स्टूडेंट्स आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर रहे हैं। और अब हम जो है वो इससे रिलेटेड जो आपके चैप्टर नंबर 2 से रिलेटेड जो स्टूडेंट्स एस ब्लॉक एलिमेंट से रिलेटेड जो MCQs हैं मैं अब उनको सॉल्व करवाने जा रही हूँ। तो ये जस्ट आपको सारा ये इसका इंट्रोडक्शन देने का थोड़ा बहुत मकसद ये था कि ताकि आप लोग जब भी MCQs सॉल्व करें तो उसमें आपको सॉल्व करने में काफ़ी आसानी हो। तो इसलिए मैंने ये आप लोगों से सारे पॉइंट्स डिस्कस किए हैं। तो अब स्टूडेंट्स हम ऑब्जेक्टिव की तरफ आते हैं।
तो ये स्टूडेंट्स आपको होप्सो के क्वेश्चंस नज़र आ रहे हैं कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, एमसीक्यूज आपको दिए जाते हैं और उसमें से आपने जो करेक्ट ऑप्शन होती है उसको इनसर्कल करना होता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग्स टू अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, कौन सा अल्कलाइन अर्थ मेटल से बिलोंग नहीं कर रहा। तो ये मैंने भी आप लोगों के सामने जो है वो बनाई थी, ये ग्रुप 2A के एलिमेंट्स को हम अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहते हैं। तो इसमें ऑप्शन ये आपको दी जा रही हैं, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, रेडियम एंड बेरियम एंड रेडियम, सॉरी, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखें कि आपके पास ऑप्शन क्या है, बेरिलियम है, रेडियम है, बेरियम भी है और रेडॉन, RN जो है वो नहीं है, ठीक है। ये तीनों एलिमेंट्स मौजूद हैं, बेरिलियम भी इसमें है, BE भी है, RA रेडियम भी है, ठीक है। एंड पे बिल्कुल देखें अगर आप तो ये रेडियम भी इसके अंदर है और बेरियम भी है, BA भी है और ये आप देख रहे हैं कि BA भी इसके अंदर मौजूद है। लेकिन इसके अंदर कौन सी ऑप्शन नहीं है, ये रेडॉन नहीं है, ठीक है, RN नहीं है क्योंकि ये आपकी नोबल गैस है। तो ये तो आप इसमें से कैंसिल कर देंगे। तो आपने देखा कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग्स टू अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, तो रेडॉन जो है वो इसमें करेक्ट ऑप्शन होगी। रेडॉन जो है ये अल्कलाइन अर्थ मेटल से बिलोंग नहीं कर रहा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं स्टूडेंट्स हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका कि द ऑक्साइड्स ऑफ बेरिलियम आर, तो ऑक्साइड्स जो हैं बेरिलियम के वो कैसी किस नेचर के होते हैं, तो वो एम्फोटेरिक होते हैं। ये बात स्टूडेंट्स आपने याद रखनी है कि ये जो ऑक्साइड है बेरिलियम का, ये बेरिलियम का जो ऑक्साइड है BE जो है, इसके ऑक्साइड जो होते हैं ये कैसे होते हैं, एम्फोटेरिक in नेचर होते हैं। क्योंकि ये आप लोगों से मैंने डिस्कस किया हुआ है चैप्टर नंबर 2 में, जो पेक्यूलियर बिहेवियर ऑफ बेरिलियम है उसमें ये मैंने आप लोगों से डिस्कस किया हुआ है कि ये एम्फोटेरिक नेचर शो करते हैं। आपको एम्फोटेरिक क्या होता है, जो कि एसिडिक एज वेल एज बेसिक होता है, ठीक है। तो इसका जो ऑक्साइड होता है बेरिलियम ऑक्साइड, वो एसिडिक भी होता है एज वेल एज बेसिक भी होता है। तो ये जब आप अगर टॉपिक को अंडरस्टैंड, जब चैप्टर में अगर आप इसको लेक्चर सीरीज में देखें स्टूडेंट्स, तो ये पेक्यूलियर बिहेवियर ऑफ बेरिलियम में जाके आप लोग देख सकते हैं। ये मैंने सारी बातें वहाँ पर एक्सप्लेन की हैं। लेकिन यहाँ पर हमारा जो टारगेट है स्टूडेंट्स वो MCQs को सॉल्व करना है, तो इसी वजह से मैं यहाँ पर ये सारी डिटेल में नहीं बताऊंगी। तो जस्ट आप यहाँ पर ऑप्शन को अगर देखें तो एसिडिक भी नहीं है, बेसिक भी नहीं है, तो ये एम्फोटेरिक नेचर का। तो आपने करेक्ट ऑप्शन जो है वो यहाँ पर चार्ली जो है वो आपके पास करेक्ट ऑप्शन होगी। सो चार्ली इज द करेक्ट वन, करेक्ट ऑप्शन एम्फोटेरिक, ठीक है। बेरिलियम के ऑक्साइड्स कैसे होते हैं, BeO होता है स्टूडेंट्स, जो कि एम्फोटेरिक इन नेचर होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स हमारे पास थर्ड कि विच आयन विल हैव द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ हीट ऑफ हाइड्रेशन। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हीट ऑफ हाइड्रेशन से रिलेटेड बात हो रही है। तो हीट ऑफ हाइड्रेशन के बारे में मैं आपको एक और बात बता दूं कि हीट ऑफ हाइड्रेशन की जब भी बात आए तो आपने दो बातें याद रखनी है। क्या, हीट ऑफ हाइड्रेशन। तो हीट ऑफ हाइड्रेशन जो है स्टूडेंट्स, क्योंकि ये डिपेंड करता है चार्ज टू साइज रेशियो पे, किस पे डिपेंड करता है, चार्ज टू साइज रेशियो पे डिपेंड करता है, चार्ज टू साइज रेशियो पे डिपेंड करती है हीट ऑफ हाइड्रेशन। तो स्टूडेंट्स आप देखें कि इसमें क्या है कि चार्ज ज़्यादा हो और साइज छोटा होना चाहिए, ठीक है। चार्ज ज़्यादा हो और साइज ज़्यादा हो तो तब क्या होती है, हीट ऑफ हाइड्रेशन मैक्सिमम होती है। तो मैक्सिमम होने के लिए क्या होना चाहिए, चार्ज डेंसिटी या चार्ज जो है मैक्सिमम हीट ऑफ हाइड्रेशन होने के लिए जो है वो चार्ज डेंसिटी क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए। मैक्सिमम हीट ऑफ हाइड्रेशन होने के लिए चार्ज डेंसिटी जो है वो क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए। और साइज जो है वो कैसा होना चाहिए, चार्ज टू साइज रेशियो, मतलब इसके बिल्कुल ऑपोजिट, साइज क्या होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए। तो तब आपकी जो है हीट ऑफ हाइड्रेशन क्या होगी, मैक्सिमम होगी। हीट ऑफ हाइड्रेशन क्या होगी, वो मैक्सिमम होगी। तो अब स्टूडेंट्स हम ऑप्शन को भी देख लेते हैं। तो अब आप देखें कि ये आपके पास ऑप्शंस हैं, डिफरेंट ऑप्शंस दी जा रही हैं, Na पॉजिटिव, Cs पॉजिटिव, Ba2 पॉजिटिव एंड Mg2 पॉजिटिव। अब यहाँ पर देखें चार्ज डेंसिटी, इन दोनों के ऊपर चार्ज जो है वो +1 है, सीजियम और सोडियम के ऊपर, तो ये तो ऑप्शन नहीं होगी क्योंकि इनका चार्ज छोटा है। और यहाँ पर बेरियम एंड मैग्नीशियम का चार्ज डेंसिटी अगर देखें तो दोनों में चार्ज जो है वो 2 पॉजिटिव है, दोनों में 2 पॉजिटिव है। तो अब यहाँ से क्योंकि इनका चार्ज छोटा था ना +1, तो इस वजह से ये तो आपने इनको कैंसिल कर दिया, क्योंकि चार्ज डेंसिटी जो है वो मैक्सिमम होने के लिए हीट ऑफ हाइड्रेशन मैक्सिमम होने के लिए चार्ज डेंसिटी क्या होनी चाहिए थी, ज़्यादा। तो ये दोनों ऑप्शंस आपने कैंसिल कर दी। अब आपके पास बाकी दो जो बची वो बेरियम और मैग्नीशियम है, तो दोनों का चार्ज जो है वो 2 पॉजिटिव है। अब यहाँ पर तो ये वाली ऑप्शन तो आप नहीं देख सकते, चार्ज डेंसिटी तो दोनों की सेम है। अब साइज की बेसिस पे हम देखेंगे तो साइज अब देखते हैं इनमें से किसका स्मॉल साइज है। तो मैग्नीशियम और बेरियम की बात करें तो स्टूडेंट्स आपको पता है कि मैग्नीशियम ऊपर है, ये आप देख सकते हैं मैग्नीशियम जो है वो ऊपर है और डाउन द ग्रुप आते हैं तो साइज बढ़ जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन क्या है कि मैग्नीशियम और बेरियम, तो आप देखें स्टूडेंट्स कि मैग्नीशियम का साइज होगा वो छोटा होगा और डाउन द ग्रुप आएंगे तो बेरियम का साइज जो है वो क्या होगा, बड़ा होगा। डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज करता है, तो इसी वजह से बेरियम का साइज बड़ा है, तो हमारे पास मैक्सिमम हीट ऑफ हाइड्रेशन होने के लिए साइज कितना होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। तो मैग्नीशियम का साइज जो है वो इसकी कंपैरेटिवली अगर हम देखें तो साइज छोटा है, तो बेरियम जो है वो मैग्नीशियम का साइज छोटा है, तो जो मैग्नीशियम है वो करेक्ट इसमें ऑप्शन होनी चाहिए।
यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या होगी, मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव, क्योंकि इसकी चार्ज डेंसिटी भी ज़्यादा है, यानी कि ये दोनों प्रॉपर्टीज़ जो है वो इसमें हो रही हैं कंप्लीट, ये को ओबे कर रहा है कि मैक्सिमम हीट ऑफ हाइड्रेशन होने के लिए चार्ज डेंसिटी भी इसकी ज़्यादा है, चार्ज भी ज़्यादा है और साइज़ भी इसका स्मॉल है, तो चार्ज टू साइज़ रेशो पर ये डिपेंड करती है। सो इसी वजह से मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव जो है वो इसमें क्या होगी स्टूडेंट्स, करेक्ट ऑप्शन दैट इज़ Mg2 पॉजिटिव। तो होप्स हो कि स्टूडेंट्स ये आप इस पॉइंट को अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ हीट ऑफ हाइड्रेशन इज फॉर मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव आयन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अल्कली मेटल, तो कौन सा इनमें से अल्कली मेटल नहीं है, तो ये आपको ऑप्शंस दी जा रही हैं फ्रेंसियम, सीजियम, रुबीडियम एंड रेडियम। तो स्टूडेंट्स आपको पता है, ये आप देख सकते हैं दोबारा से कि हाल ही ने की रब से फरियाद, तो इसमें आपके पास सीजियम भी है, फ्रेंसियम भी है, रुबीडियम भी है, लेकिन आपके पास रेडियम नहीं है, क्योंकि रेडियम जो है वो ग्रुप 1A से नहीं बिलोंग करता, बल्कि ग्रुप 2A से बिलोंग करता है, अल्कलाइन अर्थ मेटल से। तो रेडियम जो है वो आपकी ऑप्शन जो है वो आपने इंसर्कल कर लेनी है कि इट इज़ नॉट एन अल्कली मेटल, इट इज़ एन अल्कलाइन अर्थ मेटल। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, होप्स हो कि ये आपके एमसीक्यूज जो हैं वो सही तरह से आप अंडरस्टैंड कर रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग सल्फेट्स इज नॉट सॉल्युबल इन वाटर। तो अब स्टूडेंट्स सल्फेट्स की बात हो रही है, तो आपने ये बात याद रखनी है कि सॉल्युबिलिटी जो है अगर उसकी रिस्पेक्ट से हम देखें तो ये आपके पास सोडियम सल्फेट एंड पोटाशियम सल्फेट ये ग्रुप 1A के मेंबर्स हैं, ठीक है। सोडियम एंड पोटाशियम जो है ये ग्रुप 1A अल्कली मेटल्स हैं, जबकि ये आपके पास बेरियम जो है वो ये आपके पास जो है वो अल्कलाइन अर्थ मेटल है, ठीक है, अल्कलाइन अर्थ मेटल है। तो इसके जो सल्फेट्स देखें स्टूडेंट्स, तो आपके जो ग्रुप 2A के जो सल्फेट्स होते हैं डाउन द ग्रुप जो है इनकी सॉल्युबिलिटी क्या करती है, डिक्रीज करती है, ठीक है। सो जो आपका बेरियम सल्फेट है ये आपका वाटर में सॉल्युबल नहीं होता, ठीक है, जबकि ये वाले जो हैं वो सॉल्युबल हो जाते हैं, ये वाले सल्फेट जो हैं पोटाशियम सल्फेट एंड सोडियम सल्फेट ये वाटर में सॉल्युबल होते हैं, जबकि जो ग्रुप 2A के एलिमेंट्स हैं उनमें बेरियम की डाउन द ग्रुप आए, यानी कि इधर हम बात करें तो डाउन द ग्रुप जो है सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करती है, तो ये जो बेरियम सल्फेट है ये स्टूडेंट्स आपका सॉल्युबल नहीं होता वाटर में, तो ये करेक्ट ऑप्शन होगी। अब यहाँ पर एक और बात कि जिंक सल्फेट को क्यों मैंने डिस्कस नहीं किया, क्योंकि ये ग्रुप जो है वो 2A के बजाय ये 2B से बिलोंग करता है। जिंक जो है वो डी ब्लॉक एलिमेंट है और ये 2B से बिलोंग करता है स्टूडेंट्स, तो इनकी प्रॉपर्टीज़ तो बिल्कुल इंटायरली डिफरेंट होती हैं, तो ये मैंने इसलिए यहाँ पर इसको नहीं कहा, क्योंकि इनमें सबसे ज़्यादा देखें तो वाटर कौन सा वाटर में सॉल्युबल नहीं होता, तो वो बेरियम सल्फेट है। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। तो अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आती हूँ। द एलिमेंट सीजियम बियर्स रिजेम्बलेंस विद, तो सीजियम जो है वो आपको पता है कि ग्रुप आपका 1A से बिलोंग कर रहा है, ग्रुप 1A से, यानी कि अल्कली मेटल है सीजियम अल्कली मेटल है, और अब वो पूछ रहा है कि ये किसके साथ रिजेम्बलेंस शो करेगा। तो कैल्शियम जो है ये आपका किससे बिलोंग करता है, ग्रुप 2A से। किससे बिलोंग करता है, ये 2A का एलिमेंट है। ये जो आपका क्रोमियम है ये आपका सब ग्रुप B जो है ये A सब ग्रुप से बिलोंग करता है, और ये B सब ग्रुप से बिलोंग करता है, क्रोमियम जो कि एलिमेंट है किसका, तो ये स्टूडेंट्स आपको पता है कि ये 6B से बिलोंग करता है, ठीक है, 6B से। अगर आपको नहीं पता तो ये आप पीरियोडिक टेबल में आपको दिखा भी देती हूँ कि आप उधर से भी देख सकते हैं कि ये जो क्रोमियम है ये आप होप्स हो कि आपको ये नज़र आ रहा है, तो ये क्रोमियम जो है वो किससे बिलोंग करता है, 6B से, डी ब्लॉक एलिमेंट से बिलोंग करता है, और ये डी ब्लॉक में 6B से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो ये ट्रांजिशन एलिमेंट है, ये अल्कली मेटल या अल्कलाइन अर्थ मेटल नहीं है, तो ये रिजेम्बलेंस जो है वो जाहिर सी बात है फिर इसी से नहीं शो करेगा, ना 2A से ना 6B से, क्योंकि ये अल्कली मेटल है, तो बोथ ऑफ द अबव दोनों से नहीं करेगा, और नन ऑफ दीज। तो करेक्ट ऑप्शन स्टूडेंट्स क्या होगी, डी जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगी, क्योंकि जो है जो एलिमेंट है वो अपने ग्रुप मेंबर से जो है वो रिजेम्बलेंस शो करता है। तो यहाँ पर देखें कि ये 2A है से बिलोंग कर रहा है, तो ये इसका मेंबर नहीं है, ना 6B इसका मेंबर है, सो इनमें से दोनों जो हैं वो नहीं इनसे रिजेम्बलेंस शो करेगा, सो नन ऑफ दीज इज द करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, जो 7th क्वेश्चन है वो है चिली सॉल्ट पीटर हैड द केमिकल फॉर्मूला। तो चिली सॉल्ट पीटर स्टूडेंट्स हम कहते हैं NaNO3 को, NaNO3 जो है चिली सॉल्ट पीटर, इसका फॉर्मूला ये होता है, ये आपने याद रखना है कि NO3 को अगर जस्ट सॉल्ट पीटर कहे तो फिर KNO3 होगा, लेकिन वो पूछ रहा है चिली सॉल्ट पीटर, तो इसलिए आपने NaNO3 को जो है वो इसका फॉर्मूला है, केमिकल फॉर्मूला चिली सॉल्ट पीटर का NaNO3। ये Na2B4O7 इसको तो हम बोरेक्स कहते हैं, ये तो आपको पता है। उसके बाद जो है Na2CO3.1 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, इसको हम सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट भी कहते हैं, जिसके अंदर 1 वाटर होता है। तो ये तो स्टूडेंट्स आपके इसमें जो है वो इसको हम नाट्रॉन भी कहते हैं, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, नेट्रॉन। ये अगर आप देखें इसका नेम तो ये आपको मिलेगा, आपकी टेक्स्ट बुक में ही है, नेट्रॉन इसको कहते हैं, नाट्रॉन। ये आपका हो गया बोरेक्स,
ठीक है, और ये आपका चिली सॉल्ट पीटर है और ये आपका सिर्फ सॉल्ट पीटर है। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, तो ये चिली सॉल्ट पीटर की बात कर रहा है तो जस्ट फिर आपने ऑप्शन ए जो है वो सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं द मिनरल कैल्शियम सल्फेट डॉट टू वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन हैज़ द केमिकल नेम। तो ये स्टूडेंट्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मैंने आपको बताया हुआ है, इसकी बहुत सारी एप्लीकेशन भी हैं। तो ये इसको हम क्या कहते थे, कैल्शियम सल्फेट डॉट टू वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, तो इसको हम जिप्सम कहते हैं। तो ये तो मैंने आपको पहले बता दिया कि इसको क्या कहते हैं, जिप्सम कहते हैं। और इसके अलावा अगर हम देखें डोलोमाइट, तो डोलोमाइट क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट डॉट मैग्नीशियम कार्बोनेट। डोलो से मैंने स्टूडेंट्स को याद करवाया कि दोनों की बात हो रही हो तो कैल्शियम कार्बोनेट एंड मैग्नीशियम कार्बोनेट को दोनों को जब हम इकट्ठा लिखते हैं इस तरह से तो इसको डोलोमाइट कहते हैं। ठीक है, और कैल्साइट क्या होता है, सिर्फ कैल्शियम कार्बोनेट को CaCO3 जस्ट हो तो हम इसको क्या कहते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि कैल्साइट इसको कहा जाता है। और एप्सम सॉल्ट जो है वो क्या होता है, MgSO4 डॉट 7 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, MgSO4 मैग्नीशियम सल्फेट डॉट 7 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, तो इसको हम क्या कहते हैं, एप्सम सॉल्ट कहते हैं। तो इसमें से आपने करेक्ट ऑप्शन ये वाली सिलेक्ट करनी है। जिप्सम का क्या फॉर्मूला होता है, कैल्शियम सल्फेट डॉट 2 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, और इसका जनरल नेम क्या है, जिप्सम है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो होप्स हो कि ये पॉइंट्स जो हैं वो आपको क्लियर हो गए हैं। अब मैं नेक्स्ट MCQ की तरफ आती हूँ। तो स्टूडेंट्स हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाउन सेल इज यूज टू प्रिपेयर। तो स्टूडेंट्स आपसे मैंने डिस्कस किया हुआ है चैप्टर, इसी चैप्टर में चैप्टर नंबर जो 2 है इसके लेक्चर में, डाउन सेल जो है उसके थ्रू हम लोगों ने क्या प्रिपेयर किया था, सोडियम मेटल को प्रिपेयर किया था। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसमें से करेक्ट ऑप्शन आप देख लें कि सोडियम कार्बोनेट पूछ रहा है, सोडियम बाइकार्बोनेट ऑप्शन है, सोडियम मेटल है, सोडियम हाइड्रोक्साइड की 4 ऑप्शन दी जा रही हैं। तो आपको याद होगा कि मैंने बताया था कि सोडियम मेटल जो है वो प्रिपेयर किया जाता था डाउन सेल के थ्रू। ठीक है, तो ये हम लोगों ने प्रॉपर जो है ये इसकी प्रेपरेशन और वर्किंग एंड ईच एंड एवरीथिंग मैंने आप लोगों से डिस्कस की हुई है। अगर आप लेक्चर सीरीज़ को ओपन करें तो फिर तो आप लोग डिटेल में जानना चाहते हैं तो वो आप देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जस्ट MCQ की बात हो रही है तो फिर आप लोग जो है, मैं इसलिए ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगी क्योंकि फिर मैं अपने पॉइंट से हट जाऊँगी। तो यहाँ पर डाउन सेल जो है वो आपने याद रखना है कि उसके थ्रू जो है वो हम सोडियम मेटल को प्रिपेयर करते हैं। उसके बाद जो है नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है आपका कि विच एलिमेंट इज डिपॉजिटेड एट द कैथोड ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन इन नेल्सन सेल फॉर इन और इन अ डायफ्राम सेल। नेल्सन सेल कहा जाए या डायफ्राम सेल, तो आपने पढ़ा है डायफ्राम सेल, आपकी जो टेक्स्ट बुक है उसमें जो है वो डायफ्राम सेल जो है वो दिया गया है। और आपको पता है कि स्टूडेंट्स के कैथोड पे क्या होती है, रिडक्शन होती है। तो रिडक्शन में क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो अब इस तरह से आप याद रखें कि हाइड्रोजन जो है वो फिर क्या होगी, कैथोड पे कौन डिपॉजिट होता था, याद रहेगा आपको कि हाइड्रोजन जो है वो डिपॉजिट होता है एट दी कैथोड। और इसके अलावा ऑप्शंस क्या हैं, सोडियम है, क्लोरीन एंड ऑक्सीजन। तो आपको याद होगा कि एनोड पे जो है वो क्या होती थी, क्लोरीन। अगर वो यहाँ पर कैथोड की जगह वो एनोड कह दे तो फिर तो आपने क्लोरीन सिलेक्ट करना है, लेकिन यहाँ पर बात वो कर रहा है कैथोड पे, तो कैथोड पे रिडक्शन होती है तो यहाँ पर H2 जो है वो हाइड्रोजन जो है वो डिपॉजिट होता था H2। ठीक है, तो ये स्टूडेंट्स होप्स हो कि आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें। मैं एक दफ़ा रिपीट कर देती हूँ, अगर वो यहाँ पर एलिमेंट कहे कैथोड की जगह एनोड कहे तो एनोड पे जो है वो क्लोरीन होती थी Cl2, ये आपने याद रखना है। और इसके अलावा जो अगर एलिमेंट पूछे कि डिपॉजिटेड एट द कैथोड, तो कैथोड पे मैंने अभी आपको बता दिया कि रिडक्शन होती है तो H2 जो है वो वहाँ पर डिपॉजिट होता था। तो ये स्टूडेंट्स एक और बात मैं यहाँ पर ऐड कर दूँ कि H2 जो है वो हाइड्रोजन गैस है और क्लोरीन जो है Cl2 जो है वो क्लोरीन गैस है। तो ये हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन गैस कैथोड पे होगी और क्लोरीन जो है वो एनोड पे जो है वो डिपॉजिट होती थी। तो होप्स हो कि स्टूडेंट्स आप इस पॉइंट को भी अंडरस्टैंड कर रहे हैं। तो ये सारे MCQs मैंने आप लोगों से डिस्कस किए चैप्टर नंबर 2 के एस ब्लॉक एलिमेंट्स से रिलेटेड जो भी MCQs थे आपकी एक्सरसाइज के एंड में। तो स्टूडेंट्स अगर आप मजीद जानना चाहते हैं इस चैप्टर को के इसके अलावा जितने भी आपके टॉपिक वाइज अगर आप MCQs को सॉल्व करना चाहते हैं तो वो भी मेरे ये जब कंप्लीट हो जाएंगी एक सीरीज़ सारी, तो फिर उसके बाद जो है मैं आप लोगों से जो टॉपिक वाइज MCQs हैं वो भी आप लोगों से डिस्कस करूँगी। तो स्टूडेंट्स फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।